जब किसी पर दहशतगर्दी का दफ़ा लगता है, स्पेशली 780 लगता है, तो लोगों के जहनों में एक खौफनाक दहशतगर्द का एक खाका बनता है और उसका लिंक करते हैं तालिबान, अलकायदा या ख़ुदकुश बमबार से। एक दहशतगर्द की तशरीह आम सोसाइटी करती है और एक उसकी डेफिनेशन जो टेररिस्ट होता है वो कानून उसकी एक डेफिनेशन देती है। और जो कानून के मुताबिक दहशतगर्द होता है वो इस तरह से है जिसकी वजह से सोसाइटी में, मुल्क में या किसी भी इलाके में खौफ और हरास की एक फ़िज़ा कायम हो, जिससे लोगों में एक बेचैनी पाई जाए। दहशतगर्दी एक्ट जब लगता है तो इसका जो कौन से आपके एक्शन है, कौन सा आपका अमल है जिसकी वजह से आप इस ज़ुमरे में आता है, वो अगर आप मुतालिया करें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 और सेक्शन 6 में ये क्लियरली डिफाइन है आपके कौन कौन से अमल, आपका कौन कौन सा एक्शन जो है आपको एक रियासत की और क़ानून की नज़र में दहशतगर्द बनाया जाता है। इसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन एक सरसरी तौर पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल देता हूँ। आप अगर मुल्की रियासती किसी इमारत पे हमला आवर होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या इस तरह कोई भी दफातर हो, लेकिन बाद में जब दफ़ा लगने के बाद ये एक आर्गुमेंट दी जाती है, हमने तो एक शीशा तोड़ा था, हमने तो एक पत्थर फेंका था, ये लगाया गया है, तो ADA की डिफिनेशन के मुताबिक आप रियासत की नज़र में इसमें फॉल करता है। इसी तरह पब्लिक सर्वेंट को आप कोई धमकी देते हैं या उसको इस तरह से खौफ में मुब्तला करते हैं कि वो अपने जो कार्य सरकार जो है प्रॉपर अंदाज में ना कर सके। डेली रूटीन में मोस्टली ये होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनसे जो है पब्लिक का एक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वास्ता ज़्यादा पड़ता है, तो लोगों की तरफ से एक इस तरह से उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोई कार्रवाई होती है जो कानून के मुताबिक जुर्म होता है। तो इस सूरत हाल में भी फिर आपके ऊपर बात लगते हैं। किसी भी अमल से, आपकी किसी भी कौल व फेल से इलाके में, ख़ित्ते में, सोसाइटी में अगर खौफ व हरास और दहशत की फ़िज़ा कायम हो और आपके ऐसी कोई इलाकाई, मजहबी, लिसानी गुफ्तगू से जो है नक्स अमन का ख़तरा हो, तो कानून की नज़र में आप एक दहशतगर्द हैं। इसी तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली लोग करते हैं और बाद में जब इस तरह के दफ़ात लगते हैं तो उनको तब समझ आती है कि ये कितना बड़ा जुर्म होता है। तो लिहाजा कोशिश होनी चाहिए आप कानून से आप बाखबर हो ताकि किसी भी मुश्किल में आप ना फंसे।